guys, welcome to Textbook Banking YouTube channel. So in this video, I'm going to discuss about your NICL AO Mains descriptive English part. You will get, of course, two questions, which is essay and letter writing. तो NICL AO Mains का पेपर है, आपका एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव भी इसमें आएगा. 29th is your exam, ठीक है. तो 29th को आपका एग्जाम है, 29th अक्टूबर. दिन कम बचे हमारे पास, तो डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी देयर and it will be 30 minutes online test. Total marks 30. You will get essay writing for 20 marks and letter writing for 10 marks. तो you have to type your essay and letter. अच्छा, अब इसमें ये होता है गाइस कि ऑनलाइन पेपर है और मैं आपको ये भी बता दूं, you will be given options. For example, शायद आपके 2 से 3 आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेंगे essay के लिए. You can pick one topic and type. वैसे ही लेटर में भी ऑप्शंस रहेंगे, आप एक सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हैं, बट हाफ एन आवर के अंदर जो भी वर्ड लिमिट दी गई है उसको कंप्लीट करना जरूरी है. तो ऐसे का लगभग आपको पूछेंगे 250 वर्ड्स, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एग्जाम में. क्वेश्चन पैटर्न ध्यान से पढ़िए. लेटर का लगभग होता है 150 वर्ड्स. डू रीड द पैटर्न एंड वर्ड लिमिट वेरी केयरफुली इन योर एग्जाम so that you are able to complete the word limit. Be very you can say fast with your typing speed. तो टाइपिंग स्पीड लगभग 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आपकी है, you will be able to complete. See, half people, I am telling you seriously, half the audience, ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स इसीलिए नहीं आते डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि वो पेपर ही कंप्लीट नहीं करके आते डिस्क्रिप्टिव का. तो बोलते मैम हाफ एन आवर कम पड़ा, लेटर लिख लिया, ऐसे नहीं लिख पाए, ऐसे आधा रह गया, या ऐसे हो गया था, लेटर हुआ नहीं. अगर आप इतना भी कर लेंगे कि पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव का, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स इसमें आ जाएगा, क्वालिफाई कर लोगे आराम से डिस्क्रिप्टिव भी. अब मैं आपको ये बता दूं, टॉपिक्स, ये बेसिकली टॉपिक्स के लिए है. क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत हाई नहीं जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के, बट स्टिल प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं. इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस आज के वर्ल्ड में, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर के, IRDA का रोल क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का, डिजिटल इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस क्या हैं, हमने क्लास में कवर किया था, मैंने पेड क्लास में करवाया ये क्लाइमेट चेंज वाला. फिर ये भी हुआ है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, मिस सेलिंग इंश्योरेंस का, माइक्रो इंश्योरेंस का क्या रोल है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पैंडेमिक के बाद बढ़ गई है कैसे. तो इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. अब आपको पता है कुछ टाइम पहले आपका IBPS PO का भी एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने टॉपिक्स दिए थे एसए के. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उनमें से भी आ सकता है जनरल सोशल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, बट इंश्योरेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स कम मिलते हैं. तो वो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट. और वैसे ही लेटर राइटिंग भी इंश्योरेंस रिलेटेड. देखो जनरल भी आ सकता है बट ऑप्शंस रहेंगे. लेटर में भी फॉर्मल लेटर्स आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होता है. ऑप्शन में एक ना एक फॉर्मल लेटर जरूर से देते हैं. तो अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस कर लिया, फॉर्मेट पता है अगर आपको, तो आसानी से हो जाएगा. तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखना है क्योंकि फ्रॉड इंश्योरेंस क्लेम्स बढ़ गए हैं, ठीक है. कस्टमर को लेटर लिखना है नए पॉलिसी को समझाते हुए, नए पॉलिसी के बेनिफिट्स बताते हुए. रीजनल मैनेजर को लिखना है इंश्योरेंस कंपनी का, सर्विस अच्छी नहीं थी क्लेम सेटलमेंट के वक्त, उसके लिए कंप्लेन लेटर है. क्लाइंट को लिखना है रिजेक्ट हो गया इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी लिमिटेशंस के कारण, तो उसके लिए लेटर है. एडिटर को लिखना है एक न्यूज़पेपर के, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में है, उसकी कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए. तो अगर हम इसमें से 2 से 3 टॉपिक्स भी अच्छे से टाइप करके प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, राइट. इनफॉर्मल भी आ सकता है ऑप्शन में, फॉर्मल तो डेफिनेटली ज्यादातर रहता ही है. इनफॉर्मल में फ्रेंड को बताओ इंपॉर्टेंस हेल्थ इंश्योरेंस की आज के जमाने में, पेरेंट्स को बताओ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, जॉब आपकी नई पोस्टिंग हुई है, नई जॉब का एक्सपीरियंस, हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस, इसके बारे में अपने यंगर सिबलिंग ब्रदर या सिस्टर को लेटर लिखना है. तो इनफॉर्मल भी आ सकते हैं गाइस ऑप्शन में. फॉर्मल तो आपको 100% पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ही है. इनफॉर्मल भी आप लोग एक बार फॉर्मेट देख सकते हैं, राइट. लास्ट ईयर जैसे अगर मैं आपको बताऊं व्हाट वर द टॉपिक्स लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव का NICL AO मेंस में क्या टॉपिक आया था, तो कुछ इस तरीके से था. आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस में चेंज है तो आपको नॉमिनी जो है चेंज करना है, ये आपका हाईलाइट था. जिसके ऊपर आपको एग्जाम में लेटर लिखने के लिए आया था वो ये था, चेंज द नॉमिनी इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी.
जो अभी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपको नॉमिनी का नेम चेंज करवाना है, तो उसके लिए लेटर लिखो और ब्रांच मैनेजर को इंश्योरेंस कंपनी के। समझ में आया? तो इस तरीके के आप यहाँ पे लेटर के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर का था। दूसरा, ऐसे के टॉपिक्स में ऑप्शंस थे, सस्टेनेबल इंडिया से कुछ रिलेटेड था, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस। कुछ ऑप्शंस रहेंगे 2 से 3, तो कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड भी रहेंगे, कुछ जनरल भी रहेंगे, जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमी। तो वैसे भी आप टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू चूज जो आपको लग रहा है जिसपे आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास डेटा, एग्जांपल्स, इंफॉर्मेशन है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं तो सिंपल लैंग्वेज लिखनी होती है, वो कैप टेस्ट नहीं होता इसमें। सिंपल, आपको कुछ ही बातें याद रखनी है कि वर्ड लिमिट कंप्लीट करना है जितना भी मेंशन्ड है। उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, इसके बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, वर्ड लिमिट मेंटेन करो, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स राइट रखिए, डिसेंट कंटेंट लिखना है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वोकैब आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फैंसी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेटर है तो फॉर्मेट 100% सही होना चाहिए, जैसे कि सब कुछ लेफ्ट साइड पे होता है। फॉर्मेट एक बार अच्छे से आप देख के जाइएगा ताकि आप लोग यहाँ गड़बड़ ना करें, इसी पे आपके मार्क्स भी बेस्ड होंगे। तो मैंने कुछ क्लासेस करवाई हैं NICL AO डिस्क्रिप्टिव की, 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, और भी इसमें ऐड होंगी आपकी आफ्टर दिवाली लीव, तो ये जरूर से देख लें। सुपर पास में डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूडेड है। टुडे इज दिवाली सेल, इफ यू वांट टू एनरोल आप एनरोल कर सकते हैं, कोड हर्षिता है 899 पे। यहाँ पे जो डिस्काउंट है सबसे बड़ा वो है 899 पे, पूरा का पूरा 1 साल। इसमें सारे मॉक्स, पास प्रो मैक्स, सारी क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरफेस डिस्क्रिप्टिव का सब कुछ कवर्ड है, तो ये जरूर से चेक करें गाइस, दिवाली सेल है सुपर पास में। बाकी मैं कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी दूंगी, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, ये जरूर से एक्टिवली इसमें आप लोग रहिए ताकि मैं आपको नोट्स दूं तो आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकें। और मैं आपको पर्सनल भी फीडबैक देती हूँ डिस्क्रिप्टिव पे, अगर आप शेयर करते हैं ऐसे एंड लेटर टेलीग्राम पे, तो जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है यू कैन टेल मी। वीडियो के नीचे सुपर पास का लिंक है, आप ये देख सकते हैं। अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिखेंगे, कोड हर्षिता, तो फिर आपको ये मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। 3 मंथ्स, 5 डेज, 12 मंथ्स, 18 मंथ सुपर पास, ठीक है। तो कोई भी और क्वेरीज हैं गाइस मेंस से रिलेटेड, NICL AO से रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाकी ऑल द बेस्ट, और कॉन्फिडेंटली, डिस्क्रिप्टिव टफ नहीं है, तो आराम से प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 मैंने कहा है आपको सेट प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, इट्स नॉट वेरी टफ, ओके। और राइटिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो क्लासेस देखिए, क्लासेस में पार्टिसिपेट किए करिए, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू।